ज़ैन महविश को लेकर सीधा उसके कमरे में आता है। महविश परेशानी से ज़ैन को कहती है, ज़ैन ये सब कुछ क्या है? हमारा फंक्शन चल रहा है और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? जिस पर ज़ैन कहता है, महविश तुम्हारे लिए वो फंक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें बाकी लोगों की क्या ज़रूरत है? जिस पर महविश कहती है, ज़ैन ये बदला रवैया तुम्हारा मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर ज़ैन कहता है, हाँ महविश मैं अभी तो ठीक हुआ हूँ। महविश मैं तुम्हारे साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। महानूर ने मुझे धोखा दिया लेकिन तुमने मुझे सहारा दिया जब मैं सबसे ज्यादा परेशान था, तो तुम मेरे साथ ही थी। मैं तुम्हारी मोहब्बत की कदर करता हूँ। महविश ये सब कुछ सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है कि आखिरकार उसे महानूर भूल चुकी है और अब सिर्फ और सिर्फ महविश ही ज़ैन की जिंदगी में है। लेकिन ज़ैन बहुत ही चालाकी से महविश के साथ खेल खेल रहा है। वो महविश को इस बात पर यकीन दिला चुका है कि ज़ैन अब सिर्फ महविश का है। जबकि दूसरी तरफ महानूर की दोस्त तानिया असफंद और मारिया के घर आती है और कहती है कि आप ज़ैन भाई को समझाएं, महानूर ने उन्हें धोखा नहीं दिया, बल्कि महानूर किसी मुसीबत में है क्योंकि वो ज़ैन भाई से शादी के लिए बहुत खुश थी। पहले भी महानूर को महविश ने अगवा करवाया था और मुझे लगता है कि अब भी महविश का ही सब में हाथ है। इतने में ज़ैन भी वहां पर आता है और तानिया को कहता है, तानिया मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि महानूर ने मुझे धोखा नहीं दिया, बल्कि ये सब कुछ महविश का किया धरा है। लेकिन अभी मैं महविश के साथ किसी किस्म की भी खराबी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि अगर महविश को जरा सा भी शक हो गया कि मैं उसके प्लान के बारे में जानता हूँ तो वो महानूर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकती है। और मैं जब तक महानूर तक नहीं पहुँच जाता मुझे महविश के साथ ये नाटक करना ही होगा। जबकि दूसरी तरफ अलीज़ा दानिश के पास आती है और कहती है, दानिश मैं मानती हूँ कि महविश तुम्हारी बहन है और तुम उसकी खुशी में बहुत खुश हो, लेकिन तुम्हें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि महानूर भी तुम्हारी बहन है। अगर तुम उसे बहन मानो या ना मानो, लेकिन हकीकत यही है कि तुम उसके भाई हो, इसीलिए इस रिश्ते के नाते तुम्हें महानूर को ढूंढना चाहिए, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। दानिश जब ये सुनता है तो उसके दिमाग में भी घंटी बजने लगती है कि वाकई पहले भी महानूर को महविश नहीं अगवा करवाया था और कहीं अब भी सबके पीछे महविश का हाथ तो नहीं। जबकि दूसरी तरफ सेठ अकरम महानूर के पास आता है और कहता है, महानूर तुम काफी देर से भूखी हो, चलो आओ कुछ खा लेते हैं। लेकिन महानूर साफ इनकार कर देती है। सेठ अकरम जबरदस्ती उसे उठाता है और डरा धमका कर उसे खाने की मेज पर लेकर आता है। तभी महानूर रोते हुए कहती है कि मुझे कुछ नहीं खाना, बस मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ, मुझे मार दो, मुझे इस अजियत से निजात दे दो। जिस पर सेठ अकरम कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, तुम रोती क्यों हो, मैं तुमसे शादी करूंगा। बेशक ज़ैन ने तुम्हें धोखा दे दी, उसने महविश से शादी कर ली, लेकिन मैं हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहूंगा। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या ज़ैन महानूर तक पहुंच जाएगा या फिर महानूर खुद ही सेठ अकरम की कैद से आजाद हो जाएगी? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।